नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गांव का एक दृश्य जहां हम एक नदी की तलाश में हम जा रहे हैं क्योंकि हम प्यासे हैं। तो नदी का किनारा हमें बहुत जल्द इसी रास्ते से होकर जाने पर मिलेगा। ये देखिए, यहाँ बटेर पक्षियों का डेरा है इस तरफ में, लेकिन बटेर पक्षी जो हैं अभी इस खेत के इर्द गिर्द कहीं भी नहीं है। बाएं की ओर में आप देख सकते हैं धान की कटाई हो चुकी है और इस तरफ एक बालक जो है अपने खेत में, बालक नहीं जी बालिका है, एक बालिका जो है अपने खेत में अपने दिनचर्या के कामों को पूरा करती हुई। इस तरफ दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ एक बस गाड़ी जो है आया हुआ है जो कि पिकनिक के पर्पस से यहाँ पे लोग यहाँ पहुँचे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। बाएं की ओर हम मुड़ गए हैं और यह रास्ता जो है नदी के छोर पर हमें ले पहुँचाएगा। आइए चल करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। इस तरफ पिकनिक के लिए लोग आए हुए हैं। चंद्रलोक पवन रथ, जी हाँ दोस्तों, बस गाड़ी का नाम है पवन रथ। CDF स्कूल पिकनिक यहाँ लिखा हुआ है। तो पिकनिक मनाने के लिए बच्चे या लोग जो हैं स्कूल बस लेकर के यहाँ आए हुए हैं। चलिए थोड़ा दूर चल कर देखते हैं, लेकिन इस तरफ हम नहीं उतरेंगे क्योंकि पहले भी हम इस तरफ आ चुके हैं। इस तरफ काफ़ी भीड़ है। अब देखिए इधर लोग, बच्चे लोग पिकनिक मना रहे हैं, तो यहाँ से हम वापस चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरफ से हम निकलते हैं। इस तरफ लोग जो हैं पिकनिक मनाने के लिए पहुँचे हैं, काफ़ी भीड़ है। इस तरफ हम नहीं जाएंगे नदी के किनारे। चलिए हम दूसरी ओर चल करके देखते हैं। अगर दूसरी तरफ से अगर रास्ता कहीं से मिलता है तो हम दूसरे रास्ते में से हो करके नदी के किनारे पे, जंगल के किनारे पे जा पहुँचने की कोशिश करते हैं। आइए वापस इसी रास्ते से हम चलते हैं। जंगल इस तरफ है दोस्तों, इस तरफ ये देखिए जंगल, इसे कहते हैं चलंगी जंगल। इस तरफ है, हम दूसरे ओर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, बड़ा कष्ट है जीवन में भाइयों। ये देखिए, ये है जंक्शन। हम इस तरफ से आए थे, अभी हम इस तरफ चल करके देखते हैं। इस तरफ से रास्ता होना चाहिए। रास्ता तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यह रास्ता हमें कहाँ लेकर के जाएगा इसका कोई अनुमान मुझे नहीं है। चलिए चल करके देखते हैं। इसी तरह का एडवेंचर जो है होते रहना चाहिए। आगे जो है एक जल स्रोत मुझे दिखाई दे रहा है। क्या पता हम उस जल स्रोत को पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह भी नीचे पहुंचने पर ही पता लगेगा। अब देख सकते हैं गाड़ी जो है हम अभी ढलान में उतारेंगे। चलिए चल करके देखते हैं किस तरह का इधर एडवेंचर हो सकता है, बड़े ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक जो है ख़राब है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं गाड़ी हमारा यहाँ से पार हो पाता है या नहीं। रुक करके देखा जाए। जाओ तो देखो पार होगा कि नहीं। नहीं होगा। जाओ ना, घुस के पार हो। घुसो घुसो, ढुक जाओ, पूरा अंदर ढुको। कितना पानी है, अरे ढुको ना, थोड़ी डूब जाएगी वहाँ। दोस्तों हम गहराई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें स्कूटी पार करना है यहाँ से। मेरे ख्याल से स्कूटी जो है पार हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम चैनल को करते हैं कट और गाड़ी को करते हैं उस पार और मिलते हैं उस पार। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं। गाड़ी को हमने यहाँ से पार कर लिया और पार करने के बाद हम अब इस कच्चे रास्ते पर हो करके चलेंगे। आगे जो है चलंगी जंगल दिखाई पड़ रहा है। उस जंगल के किनारे पे छोर पे नदी है, कारो नदी। हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं रास्ता किस प्रकार से होने वाला है। आइए हमारे साथ चैनल पर, ब्लॉग पर, वीडियो पर बने रहिएगा ज़रूर, क्योंकि वीडियो आगे चल करके बहुत ही शानदार बनने वाला है। चलिए, यहाँ चैनल को फिर से करना पड़ेगा कट, लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी संतुलन बना के रखना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, हो गया, ये हमने कर लिया पार। चलिए ये देखिए, इस तरफ में क्या है, कोई नहीं है। इस तरफ में बहुत ही
सुनसान सा माहौल इस तरफ में बना हुआ है। और यह क्षेत्र जो है चलंगी का क्षेत्र है, चलंगी, क्योंकि चलंगी जो है जंगल का नाम है और एक गांव का नाम है चलंगी। चलिए, रास्ता हमें नदी के छोर तक जरूर लेकर के जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि आगे रास्ता जो है ढलान दिखाई पड़ रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से किस प्रकार का नज़ारा होने वाला है, क्या बात है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का नज़ारा है। मैं देख पा रहा हूँ हम इस छोर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम जो है यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से रास्ता जो है अवरुद्ध कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। उस तरफ में आप देख सकते हैं हमारे टोले मोहल्ले के कुछ भाई बंधुगण जो हैं उस तरफ पिकनिक मना रहे हैं। तो मुझे उन्होंने आवाज़ दे करके कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और उनसे बात करने से मुझे पता चला कि रास्ता जो है यहाँ से नहीं है, रास्ता इन झाड़ियों के पीछे से उस तरफ से है। तो हम वापस इस तरफ से होकर के चलेंगे। आइए मेरे साथ, चलो आगे बढ़ो, चलो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए रास्ता जो है यहाँ से है, इन झाड़ियों के बीच में से होकर के हम जो है चलंगी जंगल की ओर हम जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होने वाला है इस तरफ से दोस्तों। अभी दोपहर का 3 बज रहा है और रास्ता कुछ इस तरफ से है। जोखिम की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सारे अपने क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं और मैडम जी जो है हमारी अगुवाई करती हुई हमें इस रास्ते से होकर के लिए चली जा रही है। ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना सुनहरा, कितना मज़ेदार और कितना रोमांच से भरा यह स्थान प्रतीत हो रहा है। चलिए, ये है देखिए, ये हम नदी में उतर गए इस तरफ से। ये है कारो नदी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को इस नदी के बारे में बतलाया था, आप जानते ही हैं यह कारो नदी है, जो कि कोयल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है। एक कारो नदी जो है यह आगे चल करके अपने जीवन काल में, अपने जीवन यात्रा में कोयल नदी के साथ में जा मिलती है। चलिए उतरिए मैडम जी। ये देखिए किस तरह से हम नदी में प्रवेश कर रहे हैं। नदी के छोर पर हम पहुंच ही गए हैं। चलिए उतरिए, चलिए आगे चल के आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, चलिए इस तरफ से, क्या बात है। चलिए आपको आज मैं इधर का जो जंगल है इसे मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। नदी का जो खूबसूरती है यहाँ से देखते ही बनता है। मैंने बीते वीडियो में आपको कौवा खाप का जो है दृश्य दिखलाया था। कौवा खाप जो कि गोविंदपुर गांव के एक छोर पर है और अभी हम उसी गोविंदपुर गांव के दूसरे छोर पर आए हुए हैं। और कारो नदी जो है इस गांव को पूरे एनसर्कल करती हुई बहती चली जाती है। तो इस तरफ हम आए हैं आज। मैडम जी जो हैं इस तरफ से आ रही हैं और आप देख सकते हैं हमने अपनी वाहन जो है उस तरफ खड़ी कर रखी हैं और हम इस तरफ से उस झाड़ी के पीछे में से होकर के आए हैं। अभी दोपहर का 3:30 बज रहा है और सूर्य अस्त होने का समय भी है। चलिए पहले तो हम इस तरफ चलेंगे क्योंकि नदी जो है उसी दिशा से बहती हुई आ रही है। उस तरफ नदी का मोड़ है और जिस तरफ नदी का मोड़ होता है उस तरफ जो है नदी की खूबसूरती जो है वो और भी निखर के दिखाई पड़ती है। तो चलिए इसी तरफ हम चलेंगे। पहले आइए मेरे साथ। इस तरफ हमारे भाई बंधुगण जो है पहले से पहुंचे हुए हैं। आइए इस तरफ नदी के अंदर चलते हैं, नदी को पार करते हैं। इस तरफ से जल का तापमान जो है काफ़ी गिरा हुआ है, शून्य से नीचे का तापमान है लग रहा है। बहुत ठंडा है पानी। मैडम इस बार ब्लॉग में ज़रूर दिखेंगी आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने हमेशा ही मुझसे पूछा है कि मैं ब्लॉग में क्यों नहीं दिखता हूँ या अपने परिवार के सदस्यों को ब्लॉग में क्यों नहीं शामिल करता हूँ। तो इस वक्त आज इस ब्लॉग में मैंने मैडम को शामिल करने की भरपूर कोशिश की है। अब देखिए, चलिए देखते देखते आगे इसी क्रम में हम उस तरफ ज़रूर लेकर के जाएंगे आपको। चलिए आपको मैं जंगल के अंदर ले करके जाऊंगा। अभी दिखलाता हूँ कि जंगल के अंदर क्या क्या पाया जाता है
ताकि बच्चे जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे पता चले कि जंगल किस प्रकार का होता है और जंगल के अंदर क्या क्या जीव जंतुएं जो हैं वो पाए जाते हैं। आइए, जंगल में आपका स्वागत है। आइए ऊपर चढ़िए, आइए आइए। उस तरफ है चलंगी गांव। जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ से लोग जो हैं पैदल बिना किसी पुल के, वो लोग नदी का जल स्तर कम जब रहता है जैसे कि अभी है, तो लोग इसी रास्ते से होकर के एक गांव से दूसरे गांव को आना जाना करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आइए, स्वागत है आपका इस जंगल में। तो चलिए इस तरफ से हम जंगल की ओर ढुकते हैं, देखते हैं हम कितनी अंदर तक जा पाते हैं, क्योंकि जंगल जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जंगल में बहुत ही प्रकार के, नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि चीज़ पाए जाते हैं। जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है यहाँ। इस तरफ आइए, थोड़े दूर तक जाएंगे। इस जंगल में भी जो है मिलीपीड, जो कहते हैं मिलीपीड एक प्रकार का कीड़ा है जो कि बरसात के सीजन में इसी तरह के जंगलों में नीचे ज़मीन पर रेंगते हुए पाया जाता है, जो कि लगभग 10 इंच लंबा भी हो सकता है। बहुत ही शानदार जंगल है ये। इस जंगल में किसी ज़माने में दोस्तों माओवादियों का भी शरण यहाँ पे हुआ करता था। माओवादी लोग जो है इस जंगल में रहा करते थे, छिपा करते थे, शरण लेते थे। ये देखिए, बहुत ही शांत पर्यावरण है यहाँ पे, बहुत ही सुकून भरा। सूरज की किरणें जो हैं वो इन पेड़ों के बीच में से हो करके, पत्तों के टहनियों के बीच में से हो करके इस जंगल को प्रकाशित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह जंगल इतना घना है कि सूरज की किरणें भी जो है नीचे नहीं गिर पा रही हैं। देखिए कितना छायादार और छांव से भरा है यह जगह। और जंगल में और अधिक अंदर हम नहीं प्रवेश करेंगे, यहीं तक हम जाएंगे जंगल में। चलिए अब हम वापस नदी की ओर उतरते हैं। जंगल से वापस निकलने के क्रम में दोस्तों मैं आपको दिखला दूं कि जंगल जो है भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों का भी एक स्वर्ग है। ये आप देखिए कितने ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूल यहाँ पे लगे हुए हैं जंगल के बीच में। ये देखिए कितना शानदार, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इसी कारण से मैं इस तरह के जंगलों में हमेशा आना पसंद करता हूँ। ये देखिए, चलिए जंगल से वापस हम नीचे उतर रहे हैं। और आपको मैं अभी एक चीज़ मैं बतला देता हूँ, बतलाऊँगा कम, दिखलाऊँगा ज़्यादा, कि ओ देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं उस तरफ में एक ट्रैक्टर जो है उस तरफ में पार किया जा रहा है नदी के बीच में से होकर। तो वहाँ से जो है ना, वहाँ से चलंगी गांव जाने का रास्ता है, लेकिन उतनी दूर हम नहीं जाएंगे। सांझ होने की सूचना दे रहा है, प्रकृति जो है अपना रंग जो है वो बदल रहा है। चलिए वापस हम अब चलेंगे इसी दिशा में जिस तरफ से हम आए थे। हम इस तरफ से आए थे, तो अब हम वापस चलेंगे और वापस चल करके आगे का जो है कार्यक्रम आपको हम बतलाएंगे। ये देखिए स्कूल बच्चे जो हैं वो कितने हर्षित उल्लासित लग रहे हैं। ये देखिए उनका जो है खेलने कूदने का दिन जो है, आउटिंग का समय उनका चल रहा है। वो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, बहुत ही शानदार। बच्चे जो है वो आज वापस अपने घर लौट करके इस जगह की खूबसूरती का बयां जो है वो अपने माता पिता से ज़रूर करने वाले हैं। पानी का जल स्तर एकदम कम है, यहाँ बच्चे एकदम आनंद के साथ में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अभी 3 दिन की छुट्टियां भी चल रही हैं बच्चों की। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का अवसर जो है, माहौल जो है वो दस्तक दे चुका है। ये देखिए इस तरह का दृश्य देखकर ज़रूर आप लोगों को भी अपने बचपन का याद आ गया होगा। आइए मेरे साथ, इस तरफ लिए चलते हैं आपको। आइए।
इस तरफ जो है नदी जो है एकदम शांत प्रतीत हो रही है, जो कि हमारे तन को, आत्मा को, मन को और हृदय को हर्षित और प्रफुल्लित कर रहा है। तो इसी क्रम में हम आगे जरूर बढ़ेंगे। जितनी आगे तक हम जा पाएंगे हम उतनी आगे तक आपको जरूर लिए हुए चलेंगे। नदी की चौड़ाई को नापिए आप, कितना चौड़ा है यहाँ पे नदी यहाँ पे मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए। और दाहिने की ओर जंगल जो है नदी के साथ साथ लगा हुआ है। कितना शानदार, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ मिला है, क्योंकि हम अगर नदी आए हैं तो नदी में आपको बिना मछली दिखाए यह वीडियो जो है हमेशा अधूरा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मृतक मछली जो है वो अपनी आत्मा को ईश्वर के हवाले कर चुका है और यहाँ मृतक रूप में इस पानी के बीच में पाया जाता है, जिसके ऊपर एल्गी फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि यह मछली को मरे हुए लगभग 7 से 10 दिन तो जरूर हो चुके हैं। चलिए हम उन पत्थरों के बीच जा कर के थोड़ी देर बैठेंगे। उधर उस तरफ से अभी जो है सूर्यास्त का जो अनोखा नज़ारा, अनोखा दृश्य जो है प्रकृति हमारे सामने प्रस्तुत करने वाला है, उसका आनंद हम लेंगे। अभी संध्या के करीब 4 बज रहे हैं और हम बीते 1 घंटे से इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पानी का जल स्तर बहुत ही कम है और तापमान 0 से नीचे है। मैडम जो है वो इस तरफ से आती हुई, आइए हमारे साथ। बैकग्राउंड में चलगी जंगल, एक बार फिर से बतला दूं, इसी जंगल में हाथियों का डेरा भी है। इस तरफ से अगर हम इस नदी के संग संग पैदल चलते हुए आगे की ओर चले जाएंगे तो हम बकसपुर पहुंच जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह नदी जो है हमें बकसपुर ले जाएगी। बकसपुर पिकनिक स्पॉट, जो कि अभी बीते नए वर्ष के दिनों में काफ़ी वायरल हुआ है बकसपुर पिकनिक स्पॉट, क्योंकि वहाँ पे रेलवे का जो है पुल भी है और साथ में रोड ब्रिज भी नया निर्माण किया गया है। वो भी पैरेलली रेलवे ब्रिज के साथ साथ होकर के गुजरता है। तो वहाँ पे पिकनिक स्पॉट का एक उद्घाटन हुआ था कुछ वर्षों पहले, तो वो अभी काफ़ी वायरल है। मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में उस जगह पे भी लेकर के जाऊंगा और वहाँ का भी दृश्य जो है आपको ज़रूर दिखलाऊंगा। आइए हम उस तरफ चट्टान में पत्थरों के ऊपर चढ़ करके थोड़ी देर बैठेंगे, आइए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को अब अंत की ओर लिए चलेंगे, क्योंकि हम पिछले 1 घंटे से इस जगह का मनमोहक नज़ारा जो है उसका आनंद ले चुके हैं। इस वीडियो के जरिए अपना प्रेम और आभार व्यक्त मैं करता हूं आप लोगों के प्रति कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को इतनी दूर तक ले पहुंचाया है कि आज हमारे सब्सक्राइबर बेस जो है वो बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आने वाले दिनों में भी आपका प्रेम जो है इसी तरह से हमारे इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों के द्वारा से मिलता रहेगा। जब तक कि सूर्य अस्त ना हो जाए हम यहाँ पे बैठेंगे, इस जगह का आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ का AQI जो है दोस्तों वो आपको जानकर हैरानी होगा कि यहाँ का AQI जो है वो 12 है, 12। जी हाँ दोस्तों, AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक पैरामीटर जो है वो यहाँ पे हमने अभी मापा है और उसका AQI जो है इस स्थान का मुझे जो प्राप्त हुआ है वो 12 है। जी हाँ दोस्तों, 12। तो इतना शुद्ध पर्यावरण के बीच में होना खुद में एक सौभाग्य की बात है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से अपना प्रेम हमें ज़रूर दिखाएंगे और आने वाले दिनों में मैं और भी नए वीडियो इसी तरह से आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।